प्रिय विद्यार्थी साथियों, आज हम पढ़ेंगे मैं सबसे छोटी हूँ कविता। इस कविता के कवि हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। इस कविता में एक प्यारी सी बच्ची के अपने माँ से शिकायतें की गई हैं। आइए देखते हैं माँ से बच्ची क्या शिकायत करती है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो आइए शब्दों के अर्थ समझते हैं। अंचल का अर्थ होता है आंचल, गोदी का अर्थ है गोद, छलती है अर्थात धोखा देती है, मात अर्थात माता माँ, सदा हमेशा, सज्जित करना सजाना संवारना सुंदर बनाना। गात का अर्थ होता है शरीर, थमा का अर्थ है दे, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला, स्नेह का अर्थ होता है प्यार, खोऊं अर्थात समाप्त कर दूं, निष्प्रिय का अर्थ होता है इच्छा रहित, निर्भय का अर्थ होता है निडर, चंद्रोदय का अर्थ है चाँद का निकलना। प्यारे बच्चों, चलिए पाठ की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। पंत जी कहते हैं कि मैं सदा छोटा ही होकर रहूं। छोटा होने पर माँ के साथ जो सुख मिलता है वह फिर कभी नहीं मिलता। माँ की गोद में सोना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, माँ के साथ घूमना फिरना, माँ की उंगली पकड़कर उसके साथ टहलना, ये सारे सुख छोटे होने पर ही मिलते हैं। इसीलिए कवि कहता है मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। फिर कवि कहता है कि माँ बड़ा होकर के तेरा साथ छूट जाता है, तो कहता है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कहता है कभी बड़ा होने पर माँ का साथ छूट जाता है। कभी माँ से बहुत प्यार करता है, वह किसी भी हालत में माँ से अलग नहीं होना चाहता। अतएव माँ से चुटकी लेता हुआ कवि कहता है माँ पहले तो हमें पाल पोस कर बड़ा करती है और फिर बड़ा करके हमें छोड़ देती है। यह उसे माँ का अच्छा लगता है, इसलिए उसने यह कहा अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो माँ उसे हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती फिरती। वह अपने हाथ से उसे खाना भी नहीं खिलाती और न ही उसका मुंह धोती है। वह उसे सजाती संवारती भी नहीं है और न ही उसे खेलने के लिए खिलौने देती है। इसीलिए कवि कहता है थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, उसे परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती। परियों की कहानी और बातें
उसे अच्छी लगती है, इसीलिए वह छोटा होकर सदा अपने माँ के साथ रहना चाहती है। ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। कहती है बच्ची कि हे माँ, मैं बड़ा होकर के तेरे सारे प्रेम से वंचित हो जाऊं, ऐसा बड़ा होना मुझे पसंद नहीं है। मैं सदा छोटी रहूंगी, तुम्हारी गोद में तुम्हारे अंचल को पकड़कर तुम्हारी छाया में रह कर के जीना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ निर्भय रहती हूँ, निडर रहती हूँ। तुम मुझे परियों की कहानियाँ सुनाओ। तुम्हारे साथ जो हमें प्यार, दुलार, स्नेह, ममता मिलता है, उन सारे चीज़ों से बड़ा होने पर मुझे वंचित होना पड़ेगा। इसीलिए मुझे बड़ा नहीं होना है। सदा तेरे आंचल में, सदा तेरे समीप, तेरे पास मुझे रहना है। धन्यवाद।